सेवा योग्य पता बाजार (एसएएम) विधि कुल आय का अनुमान लगाती है जो एक निश्चित बाजार का 100% प्राप्त करके उत्पन्न की जा सकती है जो भूगोल, लक्ष्य जनसांख्यिकी या अन्य बाजार विभाजन चर द्वारा प्रतिबंधित है। एसएएम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट (टीएएम) और टोटल ऑब्टेनेबल मार्केट सभी एक व्यापक बाजार हिस्सेदारी विश्लेषण में शामिल हैं। टॉम, जबकि एसओएम यथार्थवादी बाजार हिस्सेदारी और बिक्री क्षमता का आकलन करता है और टीएएम बाजार की क्षमता और स्थिरता का अनुमान लगाने में मदद करता है। एसएएम समग्र रूप से आपके लक्षित दर्शकों के आकार और राजस्व क्षमता का विश्लेषण करता है। पदानुक्रम के संदर्भ में टीएएम, एसएएम और एसओएम बाजार हिस्सेदारी की सबसे बड़ी तस्वीर प्रदान करते हैं। एसएएम इस विश्लेषण को एक विशेष लक्षित बाजार पर केंद्रित करता है, जबकि टीएएम बाजार क्षमता के व्यापक अध्ययन का उपयोग करता है। एसएएम उस बाजार में एकल व्यवसाय के रूप में काम करने से आपके संभावित राजस्व की गणना इस धारणा के तहत करता है कि आपके वांछित भूगोल और जनसांख्यिकी में आपका एकाधिकार है। उदाहरण के लिए, यह मान लेना सुरक्षित है कि आप सेवा योग्य सुलभ बाजार के 100% को नियंत्रित करते हैं, यदि आपकी कंपनी आपके स्थान पर काम करने वाला एकमात्र ऑनलाइन व्यापार मंच है। वास्तव में यह अविश्वसनीय रूप से असामान्य है। इस प्रकार संभावित बिक्री की उचित तस्वीर प्राप्त करने के लिए आपको एसओएम की गणना करनी चाहिए। एसएएम किसी वस्तु या सेवा के लिए उपभोक्ता की मांग का आकलन करने के लिए एक शानदार उपकरण है। संभावित निवेशकों को बाजार हिस्सेदारी विश्लेषण प्रस्तुत करते समय यह अत्यंत सहायक होता है। आप अपने बाजार हिस्सेदारी की गणना के दायरे को अपने लक्षित खंड तक सीमित करके अपने स्टार्टअप में निवेश करने के जोखिम को कम करते हैं। सेवा योग्य प्राप्य बाजार (एसओएम) इकाई 5। सेवा योग्य प्राप्य बाजार (एसओएम) किसी दिए गए उत्पाद क्षेत्र में बिक्री के हिस्से का एक अनुमान है जिसे एक व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। इसे देखने का एक अन्य तरीका बाजार हिस्सेदारी के प्रक्षेपण के रूप में है जो एक व्यवसाय एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्राप्त कर सकता है। यह बाजार विभाजन विश्लेषण का एक घटक है जिसका व्यापक रूप से कंपनी के विपणन और परिचालन विकल्पों में उपयोग किया जाता है। कुल प्राप्य बाजार या टीएएम, जो एक निश्चित वस्तु या सेवा के लिए पूर्ण बाजार मांग है, की तुलना एसओएम से की जा सकती है। बाजार का वह अंश जो भौगोलिक रूप से सुलभ है, सेवा योग्य उपलब्ध बाजार के रूप में जाना जाता है और दोनों की तुलना की जा सकती है। एसओएम को सेवा योग्य प्राप्य बाजार और कुल उपलब्ध बाजार के एक अंश के रूप में देखना इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। यह बाजार का वह हिस्सा है जिसे एक व्यवसाय मानता है कि वह जीत सकता है। सेवा योग्य उपलब्ध बाजार को प्रभावित करने वाले कारक: एक, बाजार का आकार और दायरा। एसओएम निर्धारित करते समय आपको पहले उत्पाद के बाजार के आकार पर विचार करना चाहिए। जिस क्षेत्र में कोई उत्पाद बेचा जाता है, उसके आधार पर उस उत्पाद के लिए बाजार के आकार का अनुमान लगाया जाना चाहिए। अनुमानित पहुंच का मूल्यांकन करते समय कंपनी की क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन बेचने वाला एक निगम सैद्धांतिक रूप से दुनिया में किसी को भी बेच सकता है जिसकी इंटरनेट तक पहुंच है, लेकिन लक्षित बाजार और बजट जैसी सीमाओं के कारण उनकी पहुंच बहुत कम होगी। 2. उत्पाद।
एसओएम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए बाजार के भीतर उत्पाद को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। उत्पाद का मूल्यांकन उस क्षेत्रीय बाजार के आलोक में किया जाना चाहिए जिसमें कंपनी प्रतिस्पर्धा कर रही है। विकास और ग्राहकों के रवैये जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। 3. प्रतियोगिता। आपको अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों की शक्ति और बाजार उपस्थिति का सटीक मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। एक कॉरपोरेशन यह अनुमान लगा सकता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की बाजार हिस्सेदारी का पता लगाकर कितना बाजार हथिया सकता है। 4. पूर्व परिणाम और शोध। निकट भविष्य के लिए कंपनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन और राजस्व पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना आवश्यक है। ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करके बाजार के आकार और हिस्सेदारी का यथार्थवादी अनुमान लगाया जा सकता है। स्टार्टअप और कम स्थापित व्यवसाय के लिए उनके क्षेत्र और क्षेत्र पर शोध करना महत्वपूर्ण है। एसओएम का मूल्यांकन करते समय इनमें से प्रत्येक तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि कुछ परिस्थितियों में 1 या 2 पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय जो अभी बाजार में प्रवेश कर रहा है, उसके पास बहुत कम या कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं होगा। एसओएम का महत्व। एसओएम एक अवधारणा है जिस पर व्यवसायों को वित्तीय और परिचालन अनुमान विकसित करते समय विचार करना चाहिए। उपर्युक्त तत्वों का उपयोग करते हुए यह अवधारणा व्यवसायों को बाजार हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर बिक्री का पूर्वानुमान लगाने में सहायता कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न बाजार अवसरों या अंतरालों का आकलन करने में संगठनों की सहायता कर सकता है। एसओएम प्रतियोगियों के बीच कंपनी की स्थिति का विश्लेषण करता है और प्रबंधन को एक रणनीति चुनने में मदद करता है जो कंपनी को एक मजबूत बाजार स्थिति देगा। निवेशक एसओएम को ध्यान में रखते हुए अवसर के संभावित लाभ और जोखिम का बेहतर ढंग से आकलन कर सकते हैं। निवेश का चयन करने के लिए कंपनी की रणनीति के बाजार में फिट होने के सटीक तरीके को ध्यान में रखना आवश्यक है। उदाहरण इसकी बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के लिए वैंकूवर, कनाडा में एक सॉकर बॉल रिटेलर को अपने एसओएम का निर्धारण करने की आवश्यकता है। वे जानते हैं कि फुटबॉल गेंदों का वार्षिक वैश्विक बाजार $1 बिलियन है और वैंकूवर में स्थानीय बाजार 500,000 है। उन्हें लगता है कि वे अपने पिछले प्रदर्शन और अपने प्रतिस्पर्धियों के ज्ञान के आधार पर 50% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर सकते हैं। इसके कारण उनका एसओएम $250,000 होगा। $5 लाख का 50% $250,000 सारांश को ध्यान में रखते हुए अवसर के संभावित लाभ और जोखिम का बेहतर ढंग से आकलन कर सकते हैं। निवेश का चयन करने के लिए कंपनी की रणनीति के बाजार में फिट होने के सटीक तरीके को ध्यान में रखना आवश्यक है। उदाहरण इसकी बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के लिए वैंकूवर, कनाडा में एक सॉकर बॉल रिटेलर को अपने एसओएम का निर्धारण करने की आवश्यकता है। वे जानते हैं कि फुटबॉल गेंदों का वार्षिक एसओएम जैसे उपायों की जांच करते समय कई व्यवसाय अपनी संभावित आय को अधिक महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई वीडियो गेम कंपनी दुनिया भर में वीडियो गेम के लिए 0.1% बाजार पर कब्जा करने की भविष्यवाणी करेगी। भले ही यह अनुमान उचित लगता है, फिर भी कुल राजस्व $160 मिलियन है। एक खंडित और जटिल उद्योग पर आधारित गणना का उपयोग प्रक्षेपण की पहली कमी होगी।
वीडियो गेम उद्योग हजारों व्यवसायों का घर है, जो मोबाइल गेम से लेकर कंसोल गेम और बहुत कुछ का उत्पादन करते हैं। एसओएम पर अनुमान लगाते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषण धीरे धीरे संभव हो सके। यह तय करते समय एसओएम गणना को अन्य मैट्रिक्स के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई मान्यताओं पर आधारित है। टेकअवेज: कुल पता लगाने योग्य बाजार, टैम, बाजार का हिस्सा। एसओएम परिभाषा: किसी विशेष बाजार में किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए मौजूद कुल राजस्व अवसर यदि प्रत्येक संभावित ग्राहक ने इसे अधिकतम क्षमता पर खरीदा हो। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी या प्रतिस्पर्धा की परवाह किए बिना किसी उत्पाद या सेवा के लिए पूरी बाजार मांग का प्रतिनिधित्व करता है। 2023 में वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के लिए टीएम $12 ट्रिलियन होने का अनुमान है। सेवा योग्य पता बाजार, सैम, टीएएम का वह भाग जिसे एक कंपनी भौगोलिक ग्राहक प्रकार और उद्योग कार्यक्षेत्र जैसे कारकों के आधार पर वास्तविक रूप से लक्षित कर सकती है, कंपनी के संसाधनों और क्षमताओं और बाजार के विशिष्ट खंडों जैसे कारकों पर विचार करें, जिन्हें एक कंपनी सेवा दे सकती है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो लेखांकन सॉफ्टवेयर में माहिर है, छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में अपने एसएएम के $10 मिलियन होने का अनुमान लगा सकती है। शेयर ऑफ मार्केट, सोम, एसएएम का वह हिस्सा जिसे कंपनी वास्तव में पकड़ती है, कुल बाजार के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कंपनी की वास्तविक बाजार हिस्सेदारी को संदर्भित करता है और प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता पर विचार करता है। उदाहरण: एक स्मार्टफोन निर्माता के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में 25% का एसओएम हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वे उस बाजार में स्मार्टफोन की बिक्री का 1/4 हिस्सा लेते हैं। मॉड्यूल 1.3 टीएम, एसएएम और एसओएम। टीएम, एसएएम और एसओएम महत्वपूर्ण क्यों है? इकाई 1, वास्तविक लोग सूची में खाते नहीं, वे हैं जिनके लिए आपको विपणन करने की आवश्यकता है। इसलिए आपको पहले उन व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना चाहिए जो एक प्रभावी खाता आधारित विपणन एबीएम योजना विकसित करने के लिए वास्तव में आपके लक्षित खरीदार व्यक्तित्व के अनुरूप है। इस पोस्ट में एक सॉफ्टवेयर को एक सेवा सास कंपनी के रूप में दिखाया गया है जो पहले अपने समग्र दर्शकों के आकार को निर्धारित करने के बाद एबीएम के साथ सफल रही। एक डॉट दर्शकों की एक व्यापक गणना करना तर्कसंगत है। मांग इकाई जलप्रपात, जो लक्ष्य मांग के साथ शुरू होता है, संभावित मांग इकाइयों सहित एक लक्ष्य बाजार के रूप में परिभाषित 2017 के मध्य में सीरियस डिसीजन द्वारा जारी किया गया था। मॉडल को पेश करते समय सीरियस डिसीजंस के वरिष्ठ शोध निदेशक केरी कनिंघम ने कहा था, ये मांग की मुख्य इकाइयां हैं जिन्हें हमें बाहर जाने और खोजने, आकर्षित करने, संलग्न करने और अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है यदि हम कुछ भी बेचना चाहते हैं। जैसा कि सीरियस द्वारा मांग इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया है, लक्षित बाजार और संभावित खरीदारों के समूह जो अपने संगठनों के भीतर एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पहले एक विशिष्ट लीड फनल मॉडल में काफी मनमाने ढंग से परिभाषित किया गया था। लक्षित राजस्व से पीछे की ओर काम करने के लिए रूपांतरण दरों का उपयोग करने से फनल के शीर्ष पर बहुत सारे सुराग मिलते हैं, जिन पर विपणन को अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। मार्केटिंग लीडर मैट हेंज ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप एक्सेल को कुछ भी कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं,
इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पूरे बाजार के 90% से लीड बना सकते हैं। इसलिए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूरा मॉडल इस बात पर आधारित होना चाहिए कि क्या काम किया जा सकता है। फिर भी कई विपणन फर्मों में इसकी अजीब तरह से कमी है। 2 कुशल विपणन योजना से जुड़े जोखिम। तैयारी करने में विफल रहने से आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन शुरू में यह जाने बिना कि कितने खाते और लोग वास्तविक खरीदार एक अच्छे फिट हो सकते हैं, आप खाता आधारित विपणन पर स्विच करने पर भी विचार कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने पूरे दर्शकों का अनुमान नहीं लगाते हैं, तो आप अंधे हो रहे हैं। या अगर सही लक्षित खातों की संख्या सीमित है तो क्या होगा? क्या होता है यदि आप अधिक अनुमान लगाते हैं, व्यापक परिभाषा के साथ बहुत अधिक संपर्क और खाते हैं, आप जितना संभाल सकते हैं उससे अधिक ले सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम रूपांतरण दर, बजट की बर्बादी। आपके खाता आधारित विपणन ABM मांग सृजन कार्यक्रमों के लिए एक खराब शुरुआत और राजस्व लक्ष्य चूक जाएंगे। क्या होगा यदि आप कम आंकते हैं, बहुत कम संपर्क और खाते हैं? हो सकता है कि आपके कार्यक्रम फनल को पूरा करने के लिए पर्याप्त बड़े न हों। आपकी बिक्री टीम बजट से कम हो सकती है और आप बार बार अपने राजस्व लक्ष्यों से चूक सकते हैं। 3. विपणन और बिक्री को संरेखित करना आवश्यक है। नॉट जस्ट फॉर ABM। उन्होंने जो सूत्र देखा है जो विपणन और बिक्री के बीच संरेखण को चलाने में मदद करता है, वह आपके ABM बजट के दायरे और आपके ABM कार्यक्रमों के उचित आकार में सहायता करने से परे है। अपने आदर्श ग्राहक प्रोफाइल ICP को परिभाषित करने के लिए बिक्री के साथ काम करना TAM की गणना करता है और खाता आधारित विपणन ABM अभियान निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से योजना बनाता है। सफल समकालीन व्यवसाय इस तरह से राजस्व उत्पन्न करते हैं। आखिरकार पूरे संगठन में अपने इरादों को तैयार करके और संप्रेषित करके आप सभी एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम कर सकते हैं। जबकि 2012 के सीरियस डिसीजन डिमांड वाटरफॉल में विपणन और बिक्री के लिए अलग-अलग चरण थे, नया मॉडल एक एकीकृत टीम पर अधिक जोर देता है जो राजस्व को चलाता है। जब विपणन और बिक्री मांग पर समन्वित लक्ष्य नहीं होते हैं, तो यह समय और धन बर्बाद करने वाली झूठी शुरुआत का कारण बन सकता है, जिसे ICP पर संयुक्त रूप से परिभाषित और सहमत होने से टाला जा सकता है, जो आपके TAM अनुमान को चलाता है। आप जिस मांग इकाइयों की तलाश कर रहे हैं, उन पर निर्णय लेने के बाद आप संभावित ग्राहकों की पहचान कैसे करते हैं जिन्हें आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं? 4. आपके पता लगाने योग्य बाजार के बाहर बाजार में कौन है? इरादा। सबसे हालिया सीरियस निर्णय झरना नए लक्ष्य मांग चरण के अलावा सक्रिय मांग जोड़ता है, जो आज B2B खरीदने वाली टीमों में प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार 2016 में केवल 5.4 की तुलना में 2017 में 6.8 व्यक्तियों का औसत मांग पीढ़ी के विपणक को इस स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक श्रवण के लिए शक्तिशाली नए तकनीकी समाधानों का उपयोग करें और बॉम्बोरा जैसी कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए खरीदार के इरादे की पहचान करें, जो खरीद चक्र में ग्राहकों को पकड़ने में विपणन और बिक्री समूहों की सहायता कर सकते हैं। कनिंघम के अनुसार प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और इंटेंट ट्रैकिंग हमें उन कंपनियों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं जो अब बाजार में हैं या समाधान के लिए बाजार में होनी चाहिए।
अब हम प्रक्रिया में बहुत जल्दी इन ग्राहकों का पता लगा सकते हैं, उन्हें लक्षित कर सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। विपणन और बिक्री टीमों के लिए अप टू डेट पूर्ण संपर्क जानकारी के साथ आशय डेटा का संयोजन एक बहुत ही शक्तिशाली, कार्रवाई योग्य संयोजन बनाता है। 7 प्रमुख बाजार आकार प्रश्न। प्रत्येक विपणक को जवाब पता होना चाहिए। आपका पता क्या है और आपका उपलब्ध बाजार क्या है? बाजार का आकार क्या है? बाजार का आकार किसी दिए गए बाजार में खरीदारों और या विक्रेताओं की वर्तमान और संभावित संख्या का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। पता लगाने योग्य और उपलब्ध बाजारों के बीच अंतर को पहचानना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह आपको व्यावसायिक सफलता की संभावनाओं पर एक यथार्थवादी दृष्टि देता है। दो, जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? आज उपलब्ध सभी जानकारी आपके लिए प्रासंगिक और सटीक डेटा खोजना मुश्किल बना देती है। अपने मूल्यांकन में आलोचनात्मक रहें। संभावित स्रोत हो सकते हैं। माध्यमिक अनुसंधान शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में आपका स्थानीय पुस्तकालय और इंटरनेट है। प्राथमिक शोध इसके सबसे लोकप्रिय रूप है। इंटरव्यूज, सर्वेस, इंटरनेट ईमेल, ब्लॉग, समाचार समूह और अधिक के माध्यम से संचार। 3, आपका लक्षित ग्राहक प्रोफाइल क्या है? ग्राहक प्रोफाइल बनाना कोई कठिन काम नहीं है। आपको बस सही लोगों से सही सवाल पूछने की जरूरत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिनका उपयोग आप अपने खरीदार व्यक्तित्व को बनाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। अपनी जनसांख्यिकी का वर्णन करें। आपकी शिक्षा क्या है? आपकी नौकरी का शीर्षक क्या है? आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? जब आप खरीदारी का निर्णय लेते हैं, तो आप किसे सबसे अधिक महत्व देते हैं? हमारे उत्पादों के खिलाफ आपकी सबसे आम आपत्तियां क्या हैं? आप जानकारी के लिए कहाँ जाते? आप विक्रेताओं के साथ कैसे बातचीत करना पसंद करते हैं? केस स्टडी। टीएम विश्लेषण का उपयोग करना। जब ग्राहक अपनी मांग पैदा करने की रणनीति और योजना विकसित कर रहे होते हैं, तो कुल दर्शकों का मापन एक महत्वपूर्ण कदम होता है। हाल ही में सास कंपनी के सीएमओ और बिक्री दल विपणन प्रबंधक की तिमाही योजना पर काम कर रहे थे। 2 अलग-अलग बाजार स्थानों को संबोधित करने वाले 2 सामानों के लिए उन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि अभियानों को परिभाषित करने, एक बजट बनाने, पर्याप्त रूप से व्यक्तिगत संदेश विकसित करने और प्रत्येक उत्पाद लाइन के लिए एक ईमेल ताल स्थापित करने के लिए उनके लक्षित बाजार में कितने संगठन और संपर्क उपलब्ध थे। आकार, उद्योग और प्रौद्योगिकी के अनुसार विपणन प्रबंधक को पता था कि किन व्यवसायों को लक्षित करना है। 50 लाख से अधिक कंपनियों के हमारे डेटाबेस से उन्होंने प्रति उत्पाद लाइन लगभग 1000 कंपनियों की प्रारंभिक सूची बनाने के लिए डील सिग्नल का उपयोग किया और फिर उन्होंने वास्तविक समय में उन कंपनियों के फर्मोग्राफिक्स को अपडेट किया। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास एक व्यापक सूची है,
उसने 30 से अधिक तृतीय पक्ष डेटा स्रोतों और इंटरनेट के माध्यम से खोज करने के लिए एक ऑन डिमांड खाता खोज कार्य किया। खाते की खोज के बाद उनकी सूची प्रति उत्पाद लाइन लगभग 1500 व्यवसायों तक पहुंच गई। प्रासंगिकता के आधार पर संपर्कों को रैंक करने के लिए बारीक मानदंडों का उपयोग करते हुए शोध दल ने वास्तविक समय में संपर्क खोज का संचालन किया और हजारों संपर्कों की खोज की जो प्रत्येक प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। उन्होंने हर हफ्ते अपने ईमेल अभियान शुरू किए, ऐसे संदेश बनाने में सक्षम थे जो व्यक्तित्व द्वारा अधिक व्यक्तिगत थे, और कुछ दिनों के भीतर प्रतिक्रियाओं और अवसर रूपांतरणों को देखा। प्रतिक्रिया और रूपांतरण की संभावना को प्रासंगिकता स्कोर के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है। यह सीधा लग सकता है, लेकिन अपने लक्षित दर्शकों को जानने, मजबूत अभियान बनाने और सबसे योग्य लीड के साथ निरंतर निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने से उत्कृष्ट रूपांतरण आंकड़े प्राप्त हुए। हमने प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल हजारों कनेक्शन खोजने के लिए वास्तविक समय संपर्क साप्ताहिक रूप से तैनात किया गया था, और वे ऐसे संदेश बनाने में सक्षम थे जो व्यक्तित्व द्वारा अधिक व्यक्तिगत थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने प्रतिक्रियाएं और अवसर परिवर्तन देखे। एक प्रतिक्रिया और एक रूपांतरण की संभावना प्रासंगिकता स्कोर के साथ सहसंबद्ध थी। यह सीधा लग सकता है, लेकिन अपने लक्षित दर्शकों को समझने, प्रभावी अभियान बनाने और सबसे प्रासंगिक लीड के साथ निरंतर निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने से उत्कृष्ट रूपांतरण आंकड़े प्राप्त हुए। विस्तृत व्यक्तित्व विपणन और बिक्री रूपांतरणों का समर्थन करते हैं। ABM लोग लोगों से खरीदते हैं, जैसा कि हाल के B2 BMX सम्मेलन में भाषणों में कई बार उल्लेख किया गया था। रूपांतरणों को बढ़ाने के लिए आपको केवल अनाम दर्शकों के आकार के आंकड़ों या खातों की सूची से अधिक की आवश्यकता है। आपको यह निर्धारित करने के लिए कि आपके उत्पाद या सेवा के लिए कौन उपयुक्त है और क्यों। आप जो अंतर्दृष्टि एकत्र करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, इस बारे में आपको सटीक होने की आवश्यकता है। आपको उन लोगों के सटीक नाम, शीर्षक और पूर्ण संपर्क जानकारी की आवश्यकता है जो शायद बाजार में हैं।